नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज से मौसम बदल गया है। जी हाँ, दिल्ली से लेकर लखनऊ पटना तक जो है कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। अभी इस वक्त सुबह के 8:02 हो रहे हैं, लेकिन सामने मुझे जो खिड़की से दिखाई दे रहा है, घना कोहरा लखनऊ में भी छाया हुआ है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 जनवरी तक, 1 जनवरी तक ये कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश भी हो सकती है। बारिश हालांकि इधर तो नहीं होगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इनमें बारिश हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत में लोग जो कह रहे थे कि अभी तक ठंड नहीं पड़ रही है, गुलाबी ठंड है, लोग दिखाने के लिए स्वेटर पहन रहे हैं, लोग दिखाने के लिए जैकेट निकाल लिए हैं, रजाई का काम अभी तक नहीं हुआ, कंबल से ही काम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें अब बेमानी हो जाएंगी। अब आखिरी वक्त है ठंड का, मतलब चरम वक्त है। और अब अगले कुछ दिनों तक ठंड आप झेल लीजिए। यही 10-12 दिन, 15 दिन ठंड पड़ती है। आज 27 तारीख है और आप मान के चलिए कि 10-12 जनवरी तक जो है ये ठंड का आलम, जो 10 से 15 दिन जो है, यही शीतलहर जिसको बोलते हैं, शीतलहरी कटकटी जाड़ा, तो ये अब उसका समय आ गया है। 27 तारीख से याद आया तो 27 तारीख उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज 27 दिसंबर 2023, क्योंकि आज से पुलिस भर्ती में जो 60,000 पद निकले हैं, 60,000 से ज़्यादा ही हैं, तो उसमें आवेदन करने के लिए आज पहला दिन है। आज से उसमें आवेदन करने शुरू हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जब से ये आवेदन निकला था, अभी करीब 4-5 दिन हो रहे हैं, तो उसमें बड़ा वो हो रहा था कि भाई एज लिमिट जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ये भर्ती जो है 5 साल के बाद हो रही है। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनके लिए एज लिमिट जो है 18 से 22 साल थी, और बाकी के लिए जो है 25 साल थी। तो ओबीसी के लिए और उसके लिए, तो इसको लेके बड़ा मतलब गहमागहमी चल रही थी, बड़ा चर्चा चल रहा था। और लोगों ने मांग की कि भर्ती की उम्र जो है वो, भर्ती की उम्र सीमा उसे बढ़ाया जाए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। कम से कम सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो है वो इसको 5 साल बढ़ाने की बात कही जा रही थी, मांगी जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी जी से लोग अनुरोध कर रहे थे। तो इस सिलसिले में खुद योगी जी के जो सरकार है, उनके विधायकों ने चिट्ठी लिखी, सोशल मीडिया पर लिखी। तो उसमें संगीत सिंह सोम सबसे पहले उनका नाम आया। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि सवर्ण जाति के जो हैं, जो या जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, उनकी उम्र सीमा को जो है उसमें अधिकतम आयु सीमा की छूट जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए। फिर सलम मणि त्रिपाठी, जो हमारे मित्र भी हैं, सलम मणि त्रिपाठी ने ये चिट्ठी लिखी। बीरेंद्र सिंह जो बलिया से हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने, अखिलेश यादव ने, मतलब तमाम सेक्टर से, हर सेक्टर से, मतलब पार्टी लाइन छोड़ के सब लोग ये मांग कर रहे थे कि जो उम्र सीमा है इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिन से, तो उसमें से बहुत छात्र ऐसे हैं जिनकी जो आयु सीमा पार कर गए हैं। तो सबकी डिमांड को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है ये सिपाही भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का आदेश जारी कर दिया। गृह विभाग को दिया और गृह विभाग ने इसे सर्कुलेट कर दिया है और आज से आवेदन शुरू हो रहा है। तो जो लोग हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने दिया छूट का निर्देश। 60,244 पदों के लिए आज से आवेदन। तो आज की ये सुर्खी है, सारे अखबारों की है। जागरण के अखबार में पढ़ रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो अखबार है अमर उजाला है, इसमें भी हेडलाइन है, पहली खबर है, भाई सिपाही भर्ती आयु सीमा 3 साल बढ़ी, सीएम ने दिए निर्देश, सभी वर्गों को मिली छूट, आवेदन आज से। उसके बाद नवभारत टाइम्स है, ये भी देख लीजिए, इसमें भी वही छपा हुआ है, पुलिस भर्ती में आवेदन की आयु सीमा 3 साल बढ़ी। तो आज से जो है अब तैयार हो जाइए आवेदन करने के लिए। आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे और
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी किया था। कार्यक्रम के मुताबिक 27 दिसंबर यानी आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जनवरी है, 18 जनवरी 2024। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, इंटरमीडिएट वो चाहिए। कुल पदों में से 24,102 पद जो है अनारक्षित हैं, यानी अनरिजर्व्ड है, मतलब रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, इसमें आरक्षण नहीं लागू होगा। 24,102 पद जो हैं, 24,000 मान के चलिए, तो ये पद हैं। आप इसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 16,264 पोस्ट हैं सिपाही की। अनुसूचित जाति यानी एससी कैंडिडेट्स के लिए 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1,204 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 6,024, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। तो अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को से आते हैं तो आप जो है उसमें अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अपने ज़िले से, और उसमें उस कैटेगरी के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण के तहत इन सभी पदों में से 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो यानी आरक्षण में से भी आरक्षण है। महिलाओं के लिए 20% पोस्ट जो है वो आरक्षित है, यानी करीब 12,000 के करीब महिलाओं के पद हैं। तो 60,000 पोस्ट है, तो 60,000 में 12,000 महिलाओं की भर्ती हो जाएगी। बाकी के जो है 48,000 जो है वो पुरुष उम्मीदवार होंगे। तो आज से आवेदन शुरू हो गया है। अब आप आवेदन कर लीजिए। सीएम साहब ने ये भी कहा है, जब सीएम साहब ने निर्देश दिया गृह विभाग को, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब पुलिस विभाग में हर साल तकरीबन 10,000 वैकेंसी जो है निकलती रहेंगी, हर साल निकलेंगी। तो सीएम साहब का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्स है, उस पर उनका पोस्ट है कि युवाओं के हितों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक सिपाही पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के लिए और सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्देश दिया है। 5 साल बाद निकाली गई इन भर्तियों को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से सामान्य वर्ग के युवाओं में आयु सीमा को लेकर रोष था। तो ये है। अब आवेदन जो है, अब देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, ये भी इसमें छपा हुआ है कि भर्तियों में सामान्य वर्ग के उन्हीं युवाओं को मौका मिलेगा जिनकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 22 साल। लेकिन अब ये छूट हो गई है, 25 साल हो गई। महिलाओं को ये उम्र में 3 साल की छूट गई है। उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 25 साल थी। छूट की घोषणा के बाद सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 साल, महिलाओं के लिए 28 साल हो जाएगी। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी कोटे के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 30 साल हो जाएगी। और इस कैटेगरी की यानी एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी की अगर महिला है तो उसकी अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 33 साल हो जाएगी। तो ये है। और 18 फरवरी को इसकी लिखित परीक्षा हो सकती है। 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और आप 18 फरवरी को ये माना जा रहा है। हालांकि मुझे थोड़ा डाउट है कि 1 महीने के अंदर हो पाएगी परीक्षा, नहीं हो पाएगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जाहिर सी बात है, पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो 2018 में सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती हुई थी। इसमें सिविल पुलिस के 31,360 और पीएससी के 18,208 पद शामिल थे। तो 5 साल के बाद ये हो रही है। और परीक्षा केंद्रों के चयन समेत कई इंतज़ाम करना प्रशासन के लिए चुनौती है। इसके मद्देनज़र बोर्ड ने अन्य तारीखों पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा ना कि 18 फरवरी थोड़ा जल्दी हो जाएगी, लेकिन चलिए लोग करेंगे तैयारी, और ऑल द बेस्ट। तो देखिए इसमें जागरण में छपा हुआ है कि किस किस मंत्री ने जो है
अपील की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो इसमें डॉक्टर संजीव बलियान के घर बाहर धरना दिया था अभ्यर्थियों ने। बलियान ने भी सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसके पूर्व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आयु छूट में मांग की उठाई थी। और इंटरनेट मीडिया पर, खासकर एक्स पर, सोशल फेसबुक सब पे है, एक्स पे ज़्यादा था, ट्रेंड कर रहा था ये एक्स पर, इंटरनेट मीडिया पर भी इस मांग को लेकर तरह तरह के संदेश प्रसारित हो रहे थे। एक्स अकाउंट पर #यूपी सवर्ण MLA गूंगे हैं, ये तो हैशटैग चल रहा था, कल से मैं देख रहा था इसमें। तो ऑल द बेस्ट है सबके लिए। उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने 18 फरवरी को विचार कर रहा है इस परीक्षा को कराने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन इसी दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर जो भर्ती होगी उसकी परीक्षा होनी है। तो सेम डे कैसे होगा भाई? इस परीक्षा में लगभग 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में भर्ती बोर्ड ने 18 फरवरी की तिथि पर विचार करते हुए सभी DM को पत्र लिखा है। 11 फरवरी को होगा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पदों पर भर्ती की परीक्षा। तो इस वजह से है 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा कराने पे विचार हो रहा है, लेकिन 18 फरवरी को भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा अब देखना होगा इसको। बहरहाल आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये खबर थी, बड़ी खबर है और इसकी वजह से जो है सारे लोगों में खुशी का माहौल है। सभी लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई चलिए बड़ा अच्छा काम हुआ है। और अब जो लोग उदास थे, मुझे लगता है उनके चेहरे पे खुशी आ गई होगी। तैयारी जम के करिए, कंपटीशन बहुत हाई है, नकल वकल की कोई गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए इस चक्कर में न रहिएगा। और कोई भी आपसे कहे कि भैया लाओ हम तुमको इतना पैसा, हम तुमको परीक्षा पास करा देंगे, भर्ती करवा देंगे, सब करवा देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा देंगे, तो इस चक्कर में एकदम कतई नहीं पड़िएगा। बिल्कुल साफ सुथरी भर्ती परीक्षा होगी। तो कोई कितना लालच दे कि 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, तो एकदम गारंटेड हम अपॉइंटमेंट लेटर घर आके दे देंगे, तो उस चक्कर में तो कतई नहीं पड़िएगा। सिर्फ मेहनत 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 ही जो है सफलता का एकमात्र सूत्र है। मेहनत ही आपको सिपाही बना सकती है, मेहनत ही आपको ये नौकरी दिलवा सकती है, बाकी कोई नहीं दिलवा सकता। आपकी प्रतिभा, आपकी मेहनत। इसलिए इस झांसे में मैं फिर से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपने सारे बंधुओं से, सारे नौजवानों से, जो लोग इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी के झांसे में ना आइएगा और अपना गाढ़ी कमाई, अपने माता पिता की और अपनी जो है अपने परिवार की गाढ़ी कमाई, खेत मकान गहना ये सब गिरवी रख के पैसा इकट्ठा करके नौकरी के लिए देने के का काम करना कतई नहीं है। खासकर मैं पूर्वांचल के लोगों से, पूर्वांचल के जो हमारे भाई बहन हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि किसी प्रकार की धांधली नहीं चलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि किसी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारी से कोई बातचीत करके, इंटरव्यू करके मैं आप तक पहुंचाऊं, और उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी तरह की कोई धांधली इस परीक्षा में नहीं होगी, नकल नहीं होगी। कोई कहे कि हम नकल करा देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो उसके भी चक्कर में न पड़िएगा। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की STF टीम जो है वो बहुत स्मार्ट है। आपका ये प्लानिंग जो है धरी रह जाएगी। तो इसलिए एक बार फिर से कहता हूँ कि सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत पे भरोसा करिएगा। पढ़ाई करिए, शारीरिक दक्षता के लिए शारीरिक श्रम करिए, दौड़िए, भागिए, कूदिए बस, और पढ़िए। यही आपको ये सफलता दिला सकता है और कोई सफलता नहीं दिला सकता है। किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। और अब जो है एक सिपाही से ही रिलेटेड खबर है, लेकिन एक खबर और है, ये हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। देखिए करतनिया घाट कैसे एक बाघिन निकल के कैसे एक गांव में घुस गई है पीलीभीत के, और मकान की चहारदीवारी पे खड़ी रही करीब 10-12 घंटे। पब्लिक वहाँ इकट्ठी रही, उसे देखती रही। बाद में जो है वो वन विभाग के लोग वहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज किया। ट्रैंकुलाइज भी एक बार में नहीं हुई, 3 बार 4 बार करना पड़ा, तब जाके जो है
ट्रैंकुलाइज हुई, उसको ले गए हैं, उसका मेडिकल चेकअप आज हो रहा है। तो देखिए फिर क्या होता है, उसको जंगल में छोड़ेंगे, कहाँ रखते हैं, स्वस्थ है कि नहीं है ये पता लगाया जाएगा। तो ये खबर हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। उसमें आप देख लेंगे कि कैसे वो दीवार पे खड़ी है, कैसे उसको रेस्क्यू किया गया, कैसे भीड़ लगी हुई है बाघिन को देखने के लिए। तो अभी सिपाही की बात हो रही थी, सिपाही भर्ती की बात हो रही थी, तो सिपाही से संबंधित ही एक समाचार आज के अखबारों में छपा है कि एक बार फिर जो है बिकरू कांड वाली गलती हुई है और एक सिपाही हमारा जो है हिस्ट्री सीटर से मुठभेड़ में से शहीद हो गया है यूपी पुलिस का। और वो हैं कन्नौज के बिशुनगढ़ इलाके के धरनी धीरपुर नगरिया गांव में सोमवार की शाम हिस्ट्री सीटर अशोक यादव उर्फ मुनुआ के घर नोटिस चस्पा करने गई पुलिस की टीम की उससे मुठभेड़ हो गई। पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी कि अशोक के नाबालिग बेटे ने फायरिंग कर दी और गोली लगने से कांस्टेबल शहीद हो गए। अशोक के खिलाफ हत्या, लूट और डकैती के 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी जोन आलोक सिंह ने मुठभेड़ में सिपाही की मौत की पुष्टि की है। पुलिस का दावा है कि रात 8 बजे अशोक और उसके नाबालिग बेटे ने फायर करते हुए भागने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तारी के बाद इनका इलाज कराया जा रहा है। इसी अखबार में कुछ निकला भी है, मैं अभी पढ़ रहा था इसको कि किस तरह से गलती हुई सिपाहियों से, जिसकी वजह से सिपाही की जान गई। ऐसा काम नहीं करना चाहिए था पुलिस को, तो लेकिन पुलिस से गलती हुई और उस गलती का खामियाजा देखिए इस अखबार में निकला हुआ है कि ऑपरेशन में लापरवाही ने ली सिपाही की जान। ये अखबार के 6ठे पेज पे छपा हुआ है, 9वें पेज पे नवा टाइम्स के। तो क्या हुआ है देखिए इसमें कहाँ से गलती हुई है कि खतरे का आकलन न SOP का पालन, मतलब सिक्योरिटी का पालन किया गया। तो इसमें कानपुर के बिकरू कांड से ही शुरुआत की गई है कि 2020 में बिना तैयारी के जो पुलिस गई और उसमें जो है रात के अंधेरे में 8 लोगों की जान गंवानी पड़ी। तो वही गलती यहाँ भी जो है पुलिस ने दोहरा दी कन्नौज के धीरपुर नगरिया गांव में। और कुर्की का नोटिस चिपकाने गई थी पुलिस। तो कुर्की का नोटिस चिपकाने गई थी तो उसको दिन में भी जाना चाहिए था, दिन में जाकर चिपका सकती थी, लेकिन शाम को 5 बजे आप जो है कुर्की का नोटिस चिपकाने गए। 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, इसमें भी लिखा हुआ है कि अंधेरा घिरने लगता है। और कई दिन से पुलिस वाले उस इलाके का चक्कर काट रहे थे, CO भी काट रहे थे और दूसरे पुलिस वाले काट रहे थे। इससे लोगों को आशंका हो गई थी कि कुछ होने वाला है। तो ये पुलिस टीम जब वहाँ गांव में पहुंची है तो इनकी आत्मरक्षा के लिए न इनके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट था, न कोई आत्मरक्षा का कोई इंतज़ाम था, न ही दोनों थानों की तरफ से खतरे का कोई आकलन किया गया, जिसका नतीजा कांस्टेबल सचिन राठी की मौत के तौर पर सामने आया। मुठभेड़ के संबंध में किसी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल सचिन ने तो अपनी बाइक अशोक के घर के सामने लगा दी थी। ये अखबार में छपा हुआ था। और 3 घंटे तक पुलिस और कुख्यात अशोक के बीच जो है फायरिंग रुक रुक कर होती रही। और गांव से 200 मीटर दूर अशोक ने खेत के बीच अपना घर बनाया हुआ था। ये निकला है, इसमें फ़ोटो भी निकला है, इसमें देखिए अखबार में शेर और लगाए है वो सब अपने घर के ऊपर जो है मूर्ति लगाए है। घर के चारों तरफ CCTV कैमरे से कवर किया गया था और बताया जाता है कि अशोक ने घर में स्क्रीन पर पुलिस की पोजीशन देखकर फायर किए। यहाँ भी स्थानीय पुलिस लाचार नजर आई। अशोक ने अपने घर के मेन गेट के ऊपर 2 शेरों के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति बना रखी है। पूर्व प्रधान का पति अशोक पिछले कुछ दिनों से अपने करीबियों को कह चुका था कि पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी और उसके घर की दीवारों में कई छेद बने हुए थे, बाहर से अंदर देखना संभव नहीं था। तो पूरा जो है वो इंतज़ाम उसने कर रखा था। पुलिस ने लग रहा है रेकी उकी नहीं की या तैयारी नहीं की, इसकी वजह से वो उसकी जान गई। एक कारण और दिया है सचिन राठी की कि छिबरा में उस CSC ले गया तो उन्होंने उसकी हालत गंभीर थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भैया तुरंत जो है उसको कानपुर ले जाइए। तो कानपुर जिस एम्बुलेंस से ले जा रहे थे वो 60 किलोमीटर उसकी रफ्तार प्रति घंटे थी, उससे ज़्यादा चल ही नहीं सकती थी। तो ऐसे में लिखा है इसमें कि इलाज में देरी और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से सचिन की मौत हो गई। तो ये है। उसके बाद मंगलवार को इसके बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ
और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से जो है उसकी डेथ हुई। और दोपहर बाद कन्नौज पुलिस लाइन में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, एडीजी कानपुर आलोक सिंह और आईजी प्रशांत कुमार ने पुलिस सम्मान के बाद सचिन का शव परिवार वालों पर को सौंप दिया। लेकिन अब तो गया, जान तो गई बेचारे की। बहुत करेंगे आप, 50 लाख रुपया दे देंगे, उसके घर में किसी को नौकरी देंगे, पता नहीं कोई नौकरी लायक है भी कि नहीं है, पत्नी उसकी पढ़ी लिखी है कि नहीं है। लेकिन जरा सी लापरवाही से एक हमारे सिपाही की जान चली गई। तो ये अशोक बाबू के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है इसमें कि 20 से ज़्यादा केस इनके ऊपर हैं। बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र का शातिर अपराधी हैं ये। हत्या, लूट और डकैती के मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। तो इन्हीं के खिलाफ जो है एक मुकदमे में जो है कुर्की धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा करना चाहती थी और वहीं गए थे उसको। अशोक जी के घर की तलाशी में 2 तमंचे और एक डबल बैरल राइफल बरामद हुई है। तो होबे करेगी भाई, अपराधी आदमी है तो उसके घर से नहीं बरामद होगी तो किसके घर से? हमारे आपके घर से थोड़ी बरामद होगी पिस्टल और बंदूक और बैरल और क्या क्या तमंचा। लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा सा वो सावधानी, अफसर को चाहिए, जो अफसर हैं उनको थोड़ा चाहिए कि ट्रेन करें। इनका रिफ्रेशर कोर्स नहीं होता है पुलिस वालों का, कई लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। इनका रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए, इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक का हर 3 साल पे 4 साल पे होना चाहिए, ताकि जो है नई तकनीक से, नई चीज़ों से, अपराध के नए तरीक़ों से ये रूबरू होते रहें, परिचित होते रहें। तो अपराध से एक और ख़बर है जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये खबर है कि इजरायली एम्बेसी के पास ब्लास्ट पत्र मिला है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौके से कोई विस्फोटक नहीं मिला, कोई घायल नहीं है, स्टाफ सुरक्षित है। और चाणक्यपुरी में जो इजरायली एम्बेसी के पास ब्लास्ट की सूचना मिली, बताया गया कि एम्बेसी के पीछे जो जिंदल हाउस है वहाँ पर से ब्लास्ट की आवाज़ आई। पुलिस की स्पेशल टीम, फायर डिपार्टमेंट और स्पेशल सेल गई, कोई विस्फोटक नहीं मिला है और लेट नाइट तक सर्च ऑपरेशन जारी है। शाम को 5:20 पर ये धमाका सुना गया। पेड़ के ऊपर कहीं कोई धुआं दिखाई दे रहा था, लेकिन किस चीज़ की आवाज़ थी, क्या धमाका था, ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो ये था। और एक खबर और है, कुश्ती महासंघ से रिलेटेड खबर है, जिसके हमारे वीडियो को काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो उसी से जुड़ी एक खबर है कि जो भंग किया गया उसको, WFI को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, तो उसके बाद भी जो विनेश फोगाट हैं, जो शुरू से साथ थी आंदोलन करने वाली पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ, तो उन्होंने भी अपने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड को लौटाने का ऐलान किया है। विनेश ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के नाम पत्र पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि हमारे मेडल्स, अवार्ड्स को 15 रुपये का बताया जा रहा है और मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिनका अब मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए PM सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूँ। तो ये खबर थी। बाकी ठंड बढ़ गई है आज से, कोहरा धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है, कोहरा छंट रहा है, धूप निकल रही है और आपका भी दिन शुरू हो रहा है। दिन आपका अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो इसे लाइक करिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।